Hello traders and welcome back to AlphaDex Trading. I hope you all are doing good. Now this analysis is for 5th December which is Monday. तो हम क्विकली देखेंगे कि मार्केट यहाँ पर कहाँ मोमेंटम करने वाला है और हम जो लेवल्स बनाएंगे वो पूरे वीक के लिए बनाएंगे, तो आपको नेक्स्ट फ्राइडे तक कोई भी लेवल्स ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस मार्केट डेली बेसिस पे जो क्लोजिंग देगा और जो सपोर्ट रेजिस्टेंसेस वगैरह होंगे वो हमें थोड़ा सा कंसिडर करने पड़ेंगे। बाकी आपके जो मेजर लेवल्स है वो हम आज इस वीडियो में कवर कर लेंगे और निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस करने वाले हैं। डीप एनालिसिस होगा तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। और इससे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करें, दिस इज़ माय टेलीग्राम चैनल। यहाँ पर मैं अपनी पर्सनल ट्रेड्स और अपनी पर्सनल सेटअप स्ट्रेटजीज़ वगैरह सब कुछ आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करने वाला हूँ। तो इफ़ यू हैवंट जॉइंड येट प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू जॉइन, द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द कमेंट्स। और मैंने आपको देखिए फ्राइडे के दिन जब निफ्टी में फॉल आने वाला था 11:18 पे ही मैंने यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट किया था इसके कुछ टाइम पहले, और मैंने आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था यहाँ पर। और मैंने क्लियरली बोला था कि निफ्टी 18,676 का लेवल टेस्ट करेगा और तब वो लेवल काफ़ी नीचे था। उसके 20 मिनट्स के बाद अप्रॉक्स यहाँ पर आप देखेंगे कि टारगेट हिट हो गया था ट्रेड में। तो यही ट्रेड मैंने सेम शेयर की थी अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो एक ट्रेड ये थी, एक ट्रेड बैंक निफ्टी की थी। 90 पॉइंट्स के आसपास का प्रॉफिट इसमें था और 20 पॉइंट्स के आसपास का प्रॉफिट हमारा एक स्टॉक ऑप्शन में था। तो टोटल अच्छा खासा प्रॉफिट था। तो इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो चेक माई एक्यूरेसी एंड एवरीथिंग एल्स, एंड सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप एक बार चेक ज़रूर कीजिए। ओके, सो नाउ विल बिगन विद द एनालिसिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बार मेजर इंडाइसेस देख लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स में क्या चल रहा है। तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि मेजॉरिटी ऑफ मार्केट्स हैं वो रेड में ट्रेड कर रहे हैं और कुछ मार्केट्स ग्रीन में ट्रेड कर रहे हैं। तो जो सेंटिमेंट्स हैं मार्केट के वो हमारे नेगेटिव टू लाइक मिक्स्ड सेंटिमेंट्स हैं, कुछ क्लियर डायरेक्शन मार्केट का भी नहीं है। तो मार्केट मोस्ट प्रोबेबली साइडवेज एक्ट, हमारा भी मार्केट साइडवेज एक्ट कर सकता है, बट जो भी लेवल्स है वो हम पूरे वीक के लिए बनाने वाले हैं। तो क्लियरली आप फर्स्ट सबसे पहले 1 डे टाइम फ्रेम पे आएंगे और आपको दिखेगा मार्केट यहाँ पर हायर हाइज फॉर्म कर रहा है, विच इंडिकेट्स दैट मार्केट का ट्रेंड जो है अभी वो बुलिश चल रहा है। मार्केट अभी अपनी बुल रन में चल रहा है। अब हम सिंपली यहाँ पर इसे बड़ा कर लेते हैं सबसे पहले। ऑलराइट, तो हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है 1 डे टाइम फ्रेम पे कि हमारा जो रेजिस्टेंस था ऑल टाइम हाई जो है वो अब एक रेजिस्टेंस बनेगा हमारा। तो हम यहाँ पे सिंपली सबसे पहले आएंगे और इसको ऑल टाइम हाई को मार्क कर लेंगे। यहाँ पर 41,500 का लेवल राउंड नंबर में ले लेते हैं। तो 41,500 का जो लेवल है वो हमारे लिए ऑल टाइम हाई भी है और एक रेजिस्टेंस भी है। अब अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है, इसके ऊपर ब्रेकआउट आता है, क्योंकि यहाँ पर रीटेस्ट हो चुका है, आप देखेंगे मार्केट आता है, रीटेस्ट करता है, ऊपर जाता है, रीटेस्ट करता है, ऊपर जाता है, फिर वापस रीटेस्ट करता है। तो रीटेस्ट करके ही मार्केट ऊपर जाता है हमेशा। मार्केट क्लियरली सिंगल यूं एक लाइन में ऊपर नहीं जा सकता है। तो मार्केट रीटेस्ट करने के लिए ज़रूर आएगा। आप पास में भी देख सकते हैं मार्केट ने रीटेस्ट किया है, मार्केट बार बार रीटेस्ट करता है और करता रहेगा। तो यहाँ पर इसका रीटेस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा जो 2 फैक्टर्स हमें देखने हैं वो ये कि यहाँ पर एक फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन मुझे दिख रहा है। ये जो लेवल है आप देखेंगे यहाँ पर मार्केट ने 25 नवंबर को भी सपोर्ट क्रिएट किया था। उसके बाद इस लेवल के ऊपर नीचे मार्केट गया, पर मार्केट ने क्लोजिंग जो दी वो इस लेवल के ऊपर ही दी। उसके बाद मार्केट कंटिन्यू यहाँ बना हुआ है इसी पर्टिकुलर लेवल पे। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन मार्केट के लिए हो सकता है। तो अगर ये रीटेस्ट फॉल भी आता है तो वो इस लेवल तक आएगा। इस लेवल के बाद यहाँ से मार्केट ऊपर निकल सकता है। और अगर ये वाला लेवल भी हमारा ब्रेक हो जाता है तो हमारा जो नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट होगा वो बनेगा ये लेवल, जो कि पहले एक रेजिस्टेंस भी थी। तो हम यहाँ पर इस लेवल को मार्क कर लेंगे। अभी हम इन लेवल्स को एक बार चल के छोटे टाइम फ्रेम में रिफाइन भी करेंगे। बड़े टाइम फ्रेम को यूज़ करने का ये फ़ायदा रहता है कि आपके जो लेवल्स हैं वो सब आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो यहाँ पर। अब हम सिंपली चलते हमारे 1 आवर टाइम फ्रेम पे। तो हम यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं। ऑलराइट, तो आपको मार्केट का ट्रेंड यहाँ पर क्लियरली समझ आ रहा होगा। मार्केट हायर हाइज बना रहा है और मार्केट ऊपर जा रहा है। अब मैंने जो लेवल्स यहाँ पर बनाए थे आप देखेंगे कि मार्केट कितनी बार यहाँ पर इस लेवल को टेस्ट किया है, यहाँ से सपोर्ट ले रहा है मार्केट। तो अब आपको थोड़ा क्लियरली दिखेगा कि मार्केट ने कितनी बार यहाँ से सपोर्ट लिया है और यहाँ पर एक मार्केट ने हैमर भी बनाया है। तो ये भी एक हमारा इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है, क्योंकि यहाँ इस दिन भी मार्केट यहीं पर ओपन हुआ था और मार्केट ने यहीं से मोमेंटम किया था अपना। तो ये एक हमारा सेकंड जोन बनता है यहाँ पर, और ये पहले एक रेजिस्टेंस भी थी एज यू ऑल कैन सी। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये पहले एक रेजिस्टेंस भी थी, उसके बाद मार्केट ने इसे सपोर्ट बना लिया है। और ये जो 2 लेवल्स हैं ये हमारे बायर जोन रहेंगे। ये पूरा एक बायर जोन है। अगर इसका ब्रेक डाउन होता है नीचे तो ये वाला लेवल जो है हमारा ये फिर एक्टिवेट हो जाएगा, ये लेवल फिर रिएक्ट करेगा।
अब हम सिंपली मूव करेंगे और छोटे टाइम फ्रेम पे, तो हम आ चुके हैं यहाँ पे 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में। ऑल राइट, तो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में आने के बाद आपको थोड़ा सा इन लेवल्स को रिफाइन करना होगा। तो जैसे 42,863 जो मैंने लेवल बनाया है, इसे मैं राउंड नंबर पे लेके आऊँगा, विच इज़ 42,900। तो अप्रॉक्स 42,900 का ये जो लेवल है, इस पे मैं इसको ले आया हूँ। ओके, तो राउंड नंबर्स के हिसाब से आप देखेंगे तो राउंड नंबर्स के जो एक्टिवेशन जोन्स होते हैं वो कुछ ज़्यादा ही होते हैं। जैसे बीच में से मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनाता है, बट वो इतने ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होते हैं। जब भी कोई राउंड नंबर का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो जेन्युइन ही होता है। और जो बीच में से नंबर्स का आता है, जैसे कि 42,821, 825 या फिर 856, यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा लाइक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे रहा है किसी रेजिस्टेंस का, तो इतना कन्विक्शन नहीं मिलता है। बट जो राउंड नंबर्स होते हैं जैसे 42,900, 43,000, 43,100, ये लेवल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, दोनों निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। निफ्टी में 50-50 के इंटरवल्स में नंबर इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे 16,000, 16,050, 17,000, 17,050, और बैंक निफ्टी में 100 के। ऑलराइट, तो अब सिंपली हमने 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे यहाँ पे स्विच किया है, तो हम थोड़ा सा पहले भी देख लेते हैं क्या हुआ है मार्केट में। तो थोड़ा सा और चार्ट को हम जूम आउट करेंगे। ओके, तो आपको यहाँ पर 15 मिनट्स में एक और चीज़ दिख रही होगी, एक और रेजिस्टेंस दिख रही होगी। ये वाली जो रेजिस्टेंस है, ये देखिए आप, यहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था, उसके बाद मार्केट ऊपर गया, सस्टेन नहीं कर पाया, उसके बाद इसी जोन पे यहाँ पे कंसोलिडेशन होता है। कंसोलिडेशन के बाद ये जोन वापस से ब्रेक होता है, उसके बाद वापस मार्केट ऊपर जाता है, वापस सस्टेन नहीं कर पाता है, वापस यहाँ से नीचे आता है, फिर जो हमने सपोर्ट जोन ऑलरेडी बनाया हुआ है यहाँ से मार्केट बाउंस हो रहा है। और आपको दिखेगा कि जो लेवल है ये भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल है हमारा, और मार्केट अभी इस लेवल के नीचे ही है। तो जब तक एटलीस्ट मार्केट 43,156 के नीचे है तब तक मार्केट मेरे लिए बियरिश रहेगा। एक बार मार्केट इसे ब्रेकआउट करता है तो फिर हम इसे बुलिश कंसिडर कर सकते हैं, और हमारा फर्स्ट टारगेट जो है वो ऑल टाइम हाई का ही हमें देखने के लिए मिलेगा। एक रेजिस्टेंस यहाँ पर भी है, बट ये कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नहीं है, ये एक छोटा सा रेजिस्टेंस है। जो मेजर रेजिस्टेंस थे हमें उनसे मतलब है, क्योंकि रेजिस्टेंस तो आपको हर 10 मिनट में, हर 5 मिनट में बनते दिखते रहेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि ये पहले रेजिस्टेंस था, उसके बाद मार्केट ने से सपोर्ट भी बनाया, यहाँ पे कंसोलिडेट भी किया, ब्रेकआउट भी किया, बट वापस नीचे आ गया। तो ये बहुत बार टेस्ट हो चुका है, तो ये एक वैलिड लेवल है हमारा। जो भी लेवल है वो टेस्ट होना चाहिए एटलीस्ट 3-4 बार, तब वो एक वैलिड लेवल हमारे लिए होगा। ऑलराइट, अब हम सिंपली शिफ्ट करेंगे 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे और ट्रेड प्लान देखते हैं कि क्या रहेगा हमारा मंडे के लिए। ओके, तो मंडे को अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मार्केट इस जोन में ही ओपन हो रहा है, विच इज़ 43,100 से 42,902, तो इस रेंज में अगर मार्केट ओपन हो रहा है तो मार्केट मेरे लिए नो ट्रेड जोन में है डेफिनेटली, क्योंकि इतने छोटे रिस्क रिवॉर्ड के लिए ट्रेड करना यहाँ पर बेवकूफ़ी होगी, और मार्केट यहाँ पर इस जोन में वॉलेटाइल रहेगा। इफ़ यू आर अ ऑप्शन बायर तो आपका प्रॉफिट बनना बहुत ज़्यादा मुश्किल है इस जोन में। इफ़ यू आर अ ऑप्शन सेलर तो आप इसके ऊपर का कॉल बेच दीजिए, इसके नीचे का पुट बेच दीजिए, एंड सिंपली जस्ट होल्ड कीजिए स्ट्रेडल या स्ट्रेंगल बना के। तो मैं क्योंकि एक ऑप्शन बायर हूँ तो मैं ऑप्शन बायर्स के पर्सपेक्टिव से ही बताऊँगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो हैं मार्केट में वो ऑप्शन बाइंग ही करते हैं, सेलिंग के लिए कैपिटल क्योंकि बहुत ज़्यादा लगता है। तो अब हम इन लेवल्स को थोड़ा सा रिफाइन करेंगे 5 मिनट्स टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ, तो 43,100 का अप्रॉक्सी लेवल बन गया है मेरा, जो कि पहले आप देखेंगे पहले एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, बहुत बार टेस्ट हुआ है ये लेवल। ये देखिए यहाँ पर भी एज अ रेजिस्टेंस काम किया है, यहाँ पर भी एज अ रेजिस्टेंस काम किया है, तो ये लेवल बहुत बार टेस्ट हो चुका है। तो ये मेरे लिए एक वैलिड लेवल रहेगा। अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है, अगर मार्केट इसके ऊपर कैंडल क्लोज करता है, तो जो फर्स्ट टारगेट है हमारा वो डायरेक्ट हम ऑल टाइम हाई के लिए वेट करेंगे। जो सेफ ट्रेडर्स हैं, सेफ ट्रेडर्स अपनी इस रेजिस्टेंस के आसपास अपनी क्वांटिटीज़ को बुक करना स्टार्ट कर सकते हैं, बट टारगेट जो है वो छोटा है, अप्रॉक्स 100 पॉइंट्स के आसपास का आपको टारगेट मिलेगा। 100 पॉइंट्स ऐसे कि मार्केट अगर यहीं पर गैप अप ओपन हो गया समवेयर अराउंड हेयर, और यहाँ पर एक मार्केट बुलिश कैंडल बना देगा, तो मोमेंटम बचेगा ही नहीं, स्पेस नहीं रहेगा यहाँ पर ट्रेड के लिए। तो इसीलिए मैंने आपको सजेस्ट नहीं किया इसके ऊपर बाय करने के लिए। बट मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है या मार्केट इस जोन में खुलता है और फिर हमें इसका ब्रेकआउट देखने के लिए मिलता है, तो सेफ ट्रेडर्स जो हैं वो अपने फर्स्ट टारगेट को यहाँ पर मान सकते हैं इस लेवल पर 43,300 का लेवल आप मान लीजिए राउंड नंबर में। ये एक रेजिस्टेंस का काम करने वाला है, तो ये लेवल भी एक इम्पॉर्टेंट रहेगा।
बट जो अगर इस लेवल का ब्रेकआउट आता है तो जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा वो 43,513 रहेगा बैंक निफ्टी में। अब अगर डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड में अगर 42,902 का लेवल यहाँ पर ब्रेक होता है तो हमें जो फर्स्ट टारगेट है वो 42,777 का यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, और जो सेकंड टारगेट है वो 42,577 का यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो निफ्टी का एनालिसिस, बैंक निफ्टी का एनालिसिस हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ इसके ऊपर ऑफ कोर्स हमारे पास कोई लेवल नहीं है क्योंकि ये ऑल टाइम हाई है मार्केट का, तो इसके ऊपर तो मार्केट जब भी जाएगा वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ भी बनाएगा वो देखना अभी पॉसिबल नहीं है ऑब्वियसली। तो हम पिवट पॉइंट्स का यूज़ कर सकते हैं लाइव मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस वगैरह फाइंड आउट करने के लिए। तो दैट्स इट फॉर बैंक निफ्टी एनालिसिस। नाउ विल मूव टू द निफ्टी। ओके, तो एज़ यू ऑल कैन सी यहाँ पर निफ्टी में अभी 5 मिनट्स का मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है और आपको दिखेगा ये जो रेजिस्टेंस है इसको मार्केट ने टेस्ट कर लिया है ऑलरेडी यहाँ पर 2 बार, और मार्केट अभी भी यहीं इसी रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मैं ऐसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ऑल राइट, ओके, तो निफ्टी में जो अपसाइड का मोमेंटम है, अपसाइड का ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं, वो हम प्लान कर सकते हैं 18,700 लेवल्स के बाद, क्योंकि 18,700 अगेन एक राउंड नंबर है और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है। यहाँ पर मार्केट आप देखेंगे कंसोलिडेट भी किया इस रेजिस्टेंस के नीचे, बट इसका ब्रेकआउट नहीं आ पाया। मार्केट ने ट्राई किया था ऊपर जाने का, बट यहाँ से स्ट्रॉन्ग फॉल आता है, उसके बाद मार्केट वापस जाता है, वापस यहाँ से स्ट्रॉन्ग फॉल आता है, उसके बाद मार्केट अभी भी इस जोन के नीचे ही बना हुआ है। तो इस जोन के नीचे जो मार्केट है डेफिनेटली मेरे लिए बियरिश रहेगा। इस जोन के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो हम अपसाइड का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं फॉर द लेवल्स, जो हमारा ये वाला लेवल है, क्योंकि आपको दिखेगा यहाँ पर भी 2 चीज़ें दिख रही हैं आपको कि पहले मार्केट ने एक्चुअली यहाँ पर 3 चीज़ें हमें दिख रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट आता है, इस लेवल को रीटेस्ट करता है और यहीं से एक बाउंस आता है मार्केट में और मार्केट ऊपर की साइड में चला जाता है। उसके बाद जब मार्केट यहाँ पे फॉल करता है तो मार्केट अगेन इसी लेवल को टेस्ट करता है, यहाँ से सपोर्ट लेता है और यहाँ से वापस ऊपर चला जाता है। पहले भी यहाँ से बायर्स मार्केट को ऊपर लेकर गए थे, अगेन मार्केट को यहाँ से बायर्स ऊपर लेकर गए। उसके बाद जब ये लेवल टूटता है तो लेवल आप देखेंगे कि मार्केट ट्राई करता है इस लेवल को वापस से ब्रेक करने का, तो अब ये लेवल एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा क्योंकि पहले ये मार्केट के लिए सपोर्ट था। तो यहाँ से हमें एक शार्प फॉल देखने के लिए मिलता है मार्केट में अगेन, और यहाँ से अच्छा खासा फॉल हमें देखने के लिए मिला है इन लेवल्स तक। तो हम इन लेवल्स को भी एक बार मार्क कर लेंगे, विच इज़ 18,650। अगेन राउंड नंबर है, बैंक निफ्टी के हिसाब से ये राउंड नंबर है। निफ्टी का मैंने जैसे कि आपको बताया 50 के इंटरवल्स में जो नंबर्स होते हैं वो राउंड नंबर्स होते हैं। तो ये जो हमारा लेवल है 18,650, ये एक अगेन एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर हमारा सपोर्ट जोन बनेगा। तो निफ्टी का जो ट्रेड प्लान है वो ट्रेड प्लान ये रहेगा हमारा। हम पहले 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे चल के एक बार और देख लेते हैं, क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, तो वन डे और इन सब का टाइम फ्रेम का हमें बड़ा चार्ट देखने की कोई नीड नहीं है। तो सिंपली हम यहाँ पर आके ऑल टाइम हाई को भी मार्क कर देते हैं। तो ये एक हमारा रेजिस्टेंस जोन रहेगा। हम थोड़ा सा सेफ होंगे, 10 पॉइंट्स का डिफरेंस है तो हम 900 ही लेंगे इसे। ऑल राइट, तो हम 18,900 को मानेंगे हमारा रेजिस्टेंस। हमारा जो सपोर्ट है वो 18,777 पर है, और जो सेकंड सपोर्ट है 18,705 पर है, और जो थर्ड सपोर्ट है वो 18,647 पर है। ऑल राइट, तो आप देखेंगे कि यहाँ से मार्केट नीचे आने का ट्राई करता है, बट 18,650 से मार्केट अगेन एक सपोर्ट लेके ऊपर जाता है। अब 18,710 अगेन एक रेजिस्टेंस का काम यहाँ पे कर रहा है मार्केट के लिए, और मार्केट इस लेवल से नीचे ही बना हुआ है। जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है तब तक मार्केट मेरे लिए बेरिश है। इस लेवल के एक बार मार्केट ऊपर जाता है उसके बाद ही आप कोई कॉल को बाय करने के बारे में सोचिए। इफ़ यू आर एन ऑप्शन बायर, मैं उनके लिए बता रहा हूँ। और सेकंड लेवल जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो 18,550। अब क्यों है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आप प्रीवियस में जाके देखेंगे अगर, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि मार्केट ने इस लेवल से रेजिस्टेंस लिया था, उसके बाद इसको ब्रेक करने का ट्राई किया था, ब्रेक नहीं कर पाया, वापस से नीचे आ गया। उसके बाद मार्केट ने इस लेवल को फाइनली ब्रेक किया, उसके बाद मार्केट रीटेस्ट के लिए आया और फिर इसी रेजिस्टेंस ने सपोर्ट का काम यहाँ पे मार्केट के लिए किया, और मार्केट यहाँ से वापस बाउंस करके ऊपर निकल गया। तो हमारे जो लेवल्स हैं इंपॉर्टेंट वो ये हैं कि 18,643 से लेके 18,700 का जो जोन है ये कम्प्लीटली नो ट्रेडिंग जोन है मेरे लिए। फॉर मी दिस इज़ अ नो ट्रेडिंग जोन। अगर मार्केट 18,710 के ऊपर निकलता है, यानी
अगर मार्केट 18,710 के ऊपर निकलता है, 18,700 के ऊपर निकलता है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 18,777, क्योंकि ये जोन एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। इसने पहले 2-3 बार यहाँ पर सपोर्ट का काम किया है, तो अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा एक और बार। और अगर मार्केट यहाँ तक आता है तो आप अपनी 50% क्वांटिटीज़ बुक कर सकते हैं और बाकी की 50 आप या तो प्रॉफिट्स में ट्रेल कर सकते हैं या कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं। अब अगर इस लेवल का भी ब्रेकआउट आ जाता है 18,777 का, तो हमारे लिए जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगी वो समवेयर अराउंड इस लेवल्स पर रहेगी। ओके, तो 18,850 का जो लेवल है, ओके 18,850 का जो लेवल है ये हमारे लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगी। अगर मार्केट इससे ऊपर जाता है तो आपको जो नेक्स्ट टारगेट मिलेगा वो 18,850 तक का ही मिलेगा, यहाँ पर ये फिक्स्ड है। इसके बाद अगर मार्केट इसका भी ब्रेकआउट कर देता है तो 18,900 तक मार्केट अगर जाता है, या फिर मार्केट ऑल टाइम से अगेन रिजेक्शन लेता है, ये तो उसी दिन हमें पता चलेगा। अगर मार्केट इसको भी ब्रेक कर देता है तो एक बहुत ही अच्छा खासा मोमेंटम हमें और मार्केट में देखने के लिए मिलेगा निफ्टी में। और डाउन साइड की अगर बात हम कर लें तो डाउन साइड में मार्केट वैसे भी इस लाइन के नीचे मेरे लिए बियरिश है। अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है, इस जोन के अंदर खुल जाता है, तो मैं वेट करूंगा यहाँ पर एक रिजेक्शन कैंडल का। अगर मुझे यहाँ पर एक सिंपल रिजेक्शन कैंडल मिलेगी तो मैं यहाँ पर अपनी सेल ट्रेड को ट्रिगर कर दूंगा। ट्रेड आपके साथ डेफिनेटली मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट। और यहाँ पर जब मार्केट नीचे आएगा तो हमारा फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो 18,550 का रहेगा। तो आपको दिख रहा है 100 पॉइंट्स के आसपास का यहाँ पर टारगेट हमें मिल रहा है फर्स्ट टारगेट। अब हम हमारे सेकंड टारगेट की बात कर ले अगर, कि सेकंड टारगेट हमारा डाउन साइड के लिए क्या होगा, तो सेकंड टारगेट हमारा इस जोन के आसपास होगा। क्यों होगा वो भी मैं आपको अभी बता दूंगा। ऑल राइट, तो अब हम मूव करते हैं 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। ओके, तो आपको दिखेगा ये लेवल मैंने क्यों मार्क किया है। आप देखेंगे मार्केट आता है पहले यहाँ पे इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है, यहाँ से एक हैवी बाइंग आती है, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ पे जाता है। मार्केट यहाँ पे इस दिन पर्टिकुलर दिन गैप डाउन ओपन हुआ था 28 नवंबर मंडे को। मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था, मार्केट यहाँ तक फॉल हुआ था, बट उसके बाद बायर्स अगेन मार्केट को ना इस कैंडल के लिए ही ऊपर ले गए, बल्कि आप देखेंगे कि कितना अच्छा खासा बाइंग यहाँ से विजिबल हुआ था। अच्छा खासा एक अपवर्ड मोमेंटम, अपवर्ड डायरेक्शन में हमको मूव देखने के लिए मिला था, क्लियर कट मूव था। तो ये जो जोन है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बायर जोन है, यहाँ पर बायर्स बैठे हुए हैं। अगर मार्केट नीचे गिरने आएगा तो इस लेवल को टेस्ट ज़रूर करेगा, और यहाँ से बायर्स अगर एक्टिवेट होते हैं तो हमें अगेन एक बाउंस देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो निफ्टी में ट्रेड प्लान हमारा सिंपल है। अगेन मैं आपको एक बार बता देता हूँ, 18,700 से ऊपर अगर हम निकलते हैं तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 18,777। उसके बाद हमारा सेकंड टारगेट होगा 18,850 एंड इनिशियली हमारा फाइनल टारगेट होगा 18,900, या फिर सेफ ट्रेडर्स के लिए ऑल टाइम हाई। तो अपनी क्वांटिटीज़ को इन पर्टिकुलर लेवल्स पे आप निकालते चलिएगा। 4 लॉट में काम करते हैं तो एक लॉट इधर निकालने का, एक लॉट जैसे सपोज आपने इधर निकाल दिया यहाँ तक के प्रॉफिट पे, एक लॉट इधर निकालना है। फिर इस लेवल पे आप रिस्क ले सकते हैं, या तो आप यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं या यहाँ कर सकते हैं, जैसा भी है वो सब आप अपनी ट्रेड अपने रिस्क के अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। और डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड अगर मार्केट जाएगा तो 18,550 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, 18,365 हमारा सेकेंड टारगेट होगा। क्योंकि बहुत बड़े बड़े टारगेट्स डाउन साइड पे मुझे दिख रहे हैं, तो यही 2 लेवल्स में मेरे अकॉर्डिंग आपका काम हो जाएगा। और ये था मार्केट एनालिसिस और ट्रेड प्लान मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। मैं पर्सनली इन्हीं लेवल्स पे ट्रेड करने वाला हूँ। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द कॉमेंट सेक्शन। I hope to see you in the next video and I hope you have a profitable week ahead. Thank you for watching.